हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्शन रिसर्च की फ़ाइल जो कि आप बीएड सेकेंड ईयर के दौरान बनाते हैं। बीएड सेकेंड ईयर में जब आप इंटर्नशिप करने किसी भी स्कूल में जाते हैं, उस स्कूल के बेसिस पर ये एक्शन रिसर्च की फ़ाइल बनाई जाती है। आप देखेंगे कि जिस भी आप स्कूल में गए वहाँ कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम नज़र आई कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं या उनकी एब्सेंट बहुत ज़्यादा हैं, उनकी प्रेजेंट नहीं है, बच्चे बहुत कम आ रहे हैं क्लास में। जो भी क्लास आपको जैसे मिलती है तो स्पेसिफिक एक क्लास आपको लेकर चलनी होती है। मान लीजिए क्लास 7th के आप स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, उनके ऊपर ये रिसर्च हो रही है। एक्शन रिसर्च नाम से ही पता चल रहा है कि किसी प्रकार की आप यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। तो ये एक रिसर्च का ही टाइप है। जैसे और भी रिसर्च होती है हिस्टोरिकल, फंडामेंटल या साइंटिफिक, वैसे ही ये एक्शन रिसर्च भी है, ठीक है। लेकिन एक्शन रिसर्च बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती है, इंस्टेंट सॉल्यूशंस के लिए होती है। थोड़े ही समय में आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आप ये एक्शन रिसर्च को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पूरा फॉर्मेट दिया गया है एक्शन रिसर्च का। हम वन बाय वन देखेंगे क्या क्या आपको यहाँ लिखना होता है। तो आप कोई भी प्रॉब्लम अपनी ले सकते हैं, कोई भी टाइटल ले सकते हैं। आपको अपने स्कूल में जो भी जैसे प्रॉब्लम नज़र आई उसके आधार पर, यहाँ 4 मंथ्स क्योंकि आप टाइम अपना व्यतीत करते हैं, है ना, तो उसमें आप ये एक्शन रिसर्च प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ में एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके रिजल्ट भी आप बताते हैं कि फिर आपने जो जो ये मेहनत करी, चीज़ें, प्रॉब्लम पता की, उसकी वजह थी वो पता की, फिर सॉल्यूशंस कुछ दिए, उनको इम्प्लीमेंट किया, फिर रिज़ल्ट क्या आया, सारा का सारा यहाँ पे लिखा जाता है। यदि आपके फॉर्मेट में थोड़ा बहुत चेंज है तो आप पूछ सकते हैं, मेल कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप में बता दीजिए, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन लगभग तो यही फॉर्मेट होता है अभी तक जो मैंने फ़ाइल देखी हैं। और भी स्टूडेंट ने जैसे पूछा है कि इसमें क्या होगा, उस बेसिस पर भी देखा है, तो फॉर्मेट लगभग यही है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप टाइटल लिखते हैं रिसर्च का कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है क्या। तो हमारी जैसे यहाँ रिसर्च प्रॉब्लम है, स्टडी टू सॉल्व द डिसिप्लिन रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। स्कूल में डिसिप्लिन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो उसके बाद आप लिख रहे हैं, स्कूल की अपनी डिटेल देंगे, जो आप जितना समय आपने स्कूल में व्यतीत किया है ना, वहाँ पे लगाया, वो सारा ड्यूरेशन वगैरह यहाँ मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है कि नेम आप बताएंगे स्कूल का, आपने क्लास बताई, आपका नाम आएगा यहाँ, नेम ऑफ़ द रिसर्चर, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं, आपकी एलिजिबिलिटी आएगी जो भी आपने डिग्री की हुई है। फिर आप ड्यूरेशन बताते हैं रिसर्च की, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में, क्योंकि आप एक ही क्लास, जो आपको क्लास मिलेगी ना, मान लीजिए क्लास 7th है, 8th है, 9th है, जो भी क्लास है, आप एक ही क्लास पर यहाँ ये एक्शन रिसर्च करेंगे। पूरे स्कूल पर नहीं करनी होती है, पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स पर नहीं करनी। ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, टीचर से रिलेटेड भी हो सकती है या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी हो सकती है, ठीक है। जैसे लैब है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बुक्स नहीं हैं, या लैब में जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो नहीं है, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपके आ गए, एक क्लास के हैं क्योंकि 30। तो नेम ऑफ़ द रिसर्च सुपरवाइज़र, जो भी आपको सुपरवाइज़ करेंगे उस स्कूल में, है ना, आपके मेंटोर हो सकते हैं वो, या प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। आप किसी और ने आपको इसमें हेल्प करी है, सुपरवाइज़ किया, तो वो भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ फॉर एग्जांपल मिस्टर कुमार लिख लिया, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो आप बताएंगे बैकग्राउंड ऑफ द प्लानिंग, आपकी बैकग्राउंड क्या है इस प्लानिंग का। तो जैसा है कि लिखा है, इंस्पेक्शन ऑफ द स्कूल हैज़ रिवील्ड दैट सम स्टूडेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन द प्रेयर मीटिंग एंड डू नॉट कम टू स्कूल ऑन टाइम. They make noise while studying in class, which affects school activities. Therefore, action research has been planned to achieve द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. तो आपने जाना स्कूल में, देखकर आपने जब इंस्पेक्शन किया, निरीक्षण किया कि क्या प्रॉब्लम है स्कूल में, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेयर मीटिंग में नहीं आते हैं। होता है ना कि स्टूडेंट्स क्लास में ही रुक जाते हैं, छुप जाते हैं कि हमें प्रेयर मीटिंग में ना जाना पड़े, असेंबली में ना जाना पड़े। वो अपना वर्क करने लेकर आते हैं, एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेते हैं, स्कूल टाइम से नहीं आते हैं। तो इस तरीके से डिसिप्लिन की प्रॉब्लम हो गई। ऑब्जेक्टिव क्या है आपके रिसर्च के जो आपने माने, तो आप ये बता देंगे ऑब्जेक्टिव्स: स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़, मेकिंग द स्कूल एनवायरनमेंट फेवरेबल, मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग बाय प्रेजेंटिंग सपोर्टिंग मटेरियल एंड मॉडल्स, मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़। फिर आप इंपॉर्टेंस बताएंगे रिसर्च की, कि स्कूल के लिए रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमको ज़रूरी है रिसर्च करना, तो आपने वो बता दिया। फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप फिर से बताते हैं, स्टूडेंट्स नॉट मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन स्कूल, क्योंकि बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं स्कूल में, ये आपकी प्रॉब्लम है।
एरिया आपने बताया टू मेक द एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन अलॉन्ग विद सुपरविजन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल इफेक्टिव। फिर आप स्पेसिफिक फॉर्म बताएंगे। स्पेसिफिक मतलब कि आप यहाँ मेंशन करेंगे आप किस क्लास के ऊपर कर रहे हैं। अभी तक आपने प्रॉपर नहीं बताया था, है ना, कि आपने किस क्लास के लिए क्या, बस मेंशन कर दिया वहाँ। लेकिन जब आपने स्टेटमेंट लिखी थी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो आपने सिर्फ बता दिया डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है। लेकिन आप यहाँ स्पेसिफिक फॉर्म लिखेंगे फिर कि डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है तो कहाँ है, तो आप कर रहे हैं क्लास 8th के स्टूडेंट्स पर ये रिसर्च। फिर डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन मतलब, डीलिमिट का मतलब होता है एक एरिया आपने फिक्स कर लिया है कि आपने यहाँ रिसर्च करनी है, तो आप बता देंगे कि आपका डीलिमिटेशन क्या है, आपका डीलिमिट एरिया क्या है, तो क्लास 8th के स्टूडेंट्स हैं। फिर एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम कॉजेज़, कि ये जो प्रॉब्लम है वो क्यों हो रही हैं, तो आपने माना कि ये वजह हो सकती है, 6 रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से ये डिसिप्लिन की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ टेबल में आपने मेंशन किया हुआ है कि प्रॉब्लम की कॉजेज़ क्या हैं, है ना, ऊपर आपने जैसे देखा। फिर आपने एविडेंस बताया कि आपको कैसे पता चला कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इंस्पेक्शन से आपको पता चला। फिर फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस, आपको जो एक्सपीरियंस हुए वो फैक्ट्स थे कि क्यों है प्रॉब्लम्स, वो आपने बताई। फिर कंट्रोल ऑफ रिसर्चर, कि आप क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए। और फिर प्रायोरिटी ऑर्डर टू ऑफ रीजंस, कि आप पहले किसको सॉल्व करना चाहेंगे, है ना, तो आपने वो प्रायोरिटी ऑर्डर दे दिया 1 2 3 4 5 इस तरीके से। 5 आपका लास्ट में नीचे आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आप स्पेशल कमेंट कर रहे हैं कि स्पेशल कमेंट में क्या आएगा, टू एनालाइज द प्रॉब्लम द टीचर कैन डिस्कस विद हिज कलीग्स एंड स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन द प्रॉब्लम। सम कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम आर नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द स्कूल, हैंस दे शुड बी लेफ्ट असाइड। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि जिन जिन कलीग से, मतलब जो वहाँ पढ़ा रहे हैं टीचर्स, उनके साथ में आपने डिस्कशन किया, उन स्टूडेंट से डिस्कशन किया या बात की जो इंटरेस्टेड हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या इसके बारे में जानकारी देने में। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जो स्कूल के कंट्रोल में नहीं है, तो उसे हम साइड कर सकते हैं। फिर आपने हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है। ठीक, टेंटेटिव सॉल्यूशन है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपने कुछ सॉल्यूशंस दिए, उनको आप हाइपोथेसिस कह देते हैं। तो यहाँ आपने 4 वर्किंग हाइपोथेसिस बनाई, क्योंकि आप इसके ऊपर कार्य करने वाले हैं, तो हम इसे वर्किंग या फंक्शनल हाइपोथेसिस कह देते हैं। तो पहला आपने बताया कि स्टूडेंट्स क्योंकि प्रेयर मीटिंग में नहीं आते हैं, तो आपने क्या किया कि वहाँ अटेंडेंस लेना शुरू कर दिया है क्लास टीचर्स के द्वारा, ये आपने करा। तो आपने ये क्या, एक हाइपोथेसिस बनाई। आपने अभी से फिर सोचा है कि यदि ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो क्या हो गया, ये सॉल्यूशन दिया आपने, इसलिए हम इसको हाइपोथेसिस को टेंटेटिव सॉल्यूशन कह रहे हैं। सेकेंड आपने क्या कहा कि आप टीचिंग एड और मॉडल को यूज़ करेंगे पढ़ाते वक्त, जिससे कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट और अटेंडेंस बढ़े। जब आप इंटरेस्ट वे में बढ़ाते हैं तो स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और वो जो हो सकता है कि किसी वजह से स्कूल नहीं आ रहे हैं और आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं मॉडल्स के द्वारा या टीचिंग एड यूज़ करके, तो स्टूडेंट फिर बताएंगे अपने फ्रेंड्स को कि देखो तुम कल नहीं आए थे, ये हमने टीचर ने आज ऐसे पढ़ाया, तो वो इंटरेस्ट उसमें लेंगे। फिर हो सकता है कि जो स्टूडेंट कल नहीं आया था बोर होने की वजह से वो शायद फिर से आने लगे, ठीक है, या कम छुट्टियां करे। तो ये हम एक सॉल्यूशन मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। थर्ड हमने माना कि हम डिसिप्लिनरी कमेटी एक बनाएंगे टीचर्स की, जो डिसिप्लिन मेंटेन रखने में हेल्प करेगी स्कूल में। फोर्थ, प्रिंसिपल के द्वारा पेरेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिससे कि पेरेंट से भी बात की जा सके कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे, स्टूडेंट्स स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, या वो अपना वर्क कंप्लीट करके क्यों नहीं ला रहे हैं। हम सामने तो स्कूल में देख ही रहे हैं कि ये शायद कॉजेज़ हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स से ही बात करके जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट को मन ही नहीं है, ज़बरदस्ती उसको स्कूल भेजा जाता है या वो सब्जेक्ट पढ़वाया जाता है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। आगे हम इन हाइपोथेसिस पर वर्क करेंगे, जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाई थी ऊपर 4, उन पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम क्या क्या वर्क करना चाहते हैं इसके लिए, दूर करने के लिए इस प्रॉब्लम को। प्रोसीजर आपने क्या लिया, टूल इंस्ट्रूमेंट आपने क्या यूज़ किया, और टाइम पीरियड आपने कितना समय दिया इस हाइपोथेसिस में इस पॉइंट को वर्क करने के लिए, इस पर वर्क करने के लिए, ठीक है। तो आपने बताया इन्विजिलेटर के द्वारा आपने पता करवाया या निगरानी रखवाई कि स्टूडेंट्स प्रेयर मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। तो प्रोसीजर क्या था, आपने टीचर्स की और अदर कलीग्स की इसमें हेल्प ली। टूल आपने इसमें यूज़ किया इंस्पेक्शन और डिस्कशन। टाइम पीरियड आपने रखा इसका 5 डेज़ का। फिर आपने क्या किया, प्रेयर मीटिंग में ही अटेंडेंस लेना शुरू कर दिया, किसकी मदद से, प्रिंसिपल की परमिशन से और बाकी सबके कंसल्टेशन से। ये आपका प्रोसीजर रहा। टूल आपने क्या यूज़ किया इसमें, डिस्कशन के द्वारा। 3 डेज़ आपने इसमें लगाए, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट आपका थर्ड, आपने फर्स्ट हाइपोथेसिस में ही ये वर्क किया कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अटेंडिंग द प्रेयर मीटिंग टू रजिस्टर देयर प्रेजेंस इन द अटेंडेंस रजिस्टर। जो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे प्रेयर मीटिंग में, अब अटेंडेंस क्योंकि प्रेयर मीटिंग में ही लगने लगी तो वो फिर यहाँ पर प्रेजेंट होने लगे। ये आपने वर्क कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ ऑल टीचर्स, डिस्कशन टूल यूज़ हुआ एंड 1 मंथ इसमें यूज़ किया गया। ठीक है, 1 मंथ इस वर्क को करने में लगा। सेकेंड हाइपोथेसिस के इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने ये वर्क किए। नॉन अटेंडेंस ऑफ सम स्टूडेंट्स ड्यूरिंग पीरियड्स। ठीक है, कुछ स्टूडेंट नहीं आते हैं तो आपने क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्वेश्चनियर्स बाय टीचर्स, टूल है क्वेश्चनियर एंड डिस्कशन, टाइम पीरियड है 5, फिर यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स बाय टीचर्स, फिर आपने प्रोसीजर ऐसी तरीके से टूल एंड टाइम पीरियड बताया, और थर्ड इस तरीके से यहाँ पे कि आपने अप्रोप्रिएट सपोर्टिंग मटेरियल और मॉडल यूज़ किया है स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंटल वर्क कराने के लिए कि जिससे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो सके। थर्ड हाइपोथेसिस नंबर 3 के लिए हमने जो वर्क किया है, प्रोसीजर अपनाया, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, टाइम पीरियड कितना रहा वो यहाँ देखेंगे। पहला कि आपने इन डिसिप्लिन को डिटेक्ट किया कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो डिसिप्लिन में नहीं रहते, उसका प्रोसीजर बताया, टूल्स एंड टाइम। सेकंड, आपने 4 टीचर्स की एक कमेटी बनाई, डिसिप्लिनरी कमेटी, प्रोसीजर आपने अपनाया कि प्रिंसिपल से परमिशन ली और टीचर्स का कॉपरेशन। डिस्कशन मेथड आपने अपनाया, टाइम पीरियड 3 डेज़ का था यहाँ। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपका है स्कूल में एक्टिविटीज़ अच्छे से हों उसके लिए आपने टीचर से कंसल्ट किया, डिस्कशन मेथड आपने अपनाया, 2 दिन इसमें लगे। फिर फोर्थ में आपने जो कमेटी बनाई थी उसकी मदद से स्टूडेंट में आपने डिसिप्लिन बनाया। ठीक, फिर ये इसमें प्रोसीजर क्या रहा कि आपने यहाँ कॉपरेशन लिया टीचर्स का, बाकी टीचर्स ने आपकी इसमें सहायता की। इंस्पेक्शन एंड डिस्कशन मेथड था, 3 मंथ तक ये वर्क चला। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि 1 मंथ पहले अलग वर्क हुआ फिर आगे के 3 मंथ्स में अलग वर्क किया गया, नहीं, एक ही मंथ में और भी चीज़ें चल सकती है ना, कि डिसिप्लिन भी बनाया, ठीक है, अटेंडेंस वगैरह जो आपने प्रेयर मीटिंग के लिए किया वो भी। तो ये सारा का सारा जो वर्क हुआ है वो 4 मंथ्स के अंदर ही हुआ है, 4 मंथ से एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, कभी आप ऐड करने बैठ जाएं कि 1 मंथ फिर 3 मंथ फिर 2 मंथ और दिए हैं तो ऐसे तो ये 6 मंथ्स हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक, इसके बाद में फोर्थ हाइपोथेसिस है जिसमें आपने क्या किया, रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश की कि स्टूडेंट्स होमवर्क क्यों नहीं कर लेकर आ रहे हैं। यहाँ प्रोसीजर अपनाया आपने, टीचर से कंसल्ट किया और पेरेंट्स से डिस्कशन, टूल से आपके इंस्पेक्शन एंड डिस्कशन। इसके बाद टाइम पीरियड था यहाँ 1 मंथ का। फिर इसके साथ ही आपने ये जानने की कोशिश की कि स्टूडेंट्स नोटबुक्स या बुक्स स्कूल क्यों नहीं लेकर आते हैं, टीचर से कंसल्ट और पेरेंट्स से डिस्कशन, सेम वही प्रोसीजर, इंस्पेक्शन एंड डिस्कशन, इंस्ट्रूमेंट या टूल आपने यूज़ किया और 1 मंथ का ये टाइम रहा। इसके बाद आपने जो डेटा कलेक्ट किया उसके बारे में आपने यहाँ बताया कि कलेक्शन ऑफ डेटा आपने कैसे कैसे किया कलेक्ट डेटा, के इंस्पेक्शन के थ्रू आपने फेलो टीचर्स की हेल्प ली, कोलैबोरेशन और डिसिप्लिनरी कमेटीज और मैनेजमेंट कमेटी के साथ कोलैब किया। एनालिसिस ऑफ डेटा, आपने डेटा को एनालिसिस करके क्या क्या फाइंड आउट किया। तो डेटा के एनालाइज करने से पता चला कि आपने जो प्रॉब्लम थी उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और फिर उसके लिए जो भी एफर्ट्स या मेथड की ज़रूरत थी उसके हेल्प से आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। ठीक, रिजल्ट आपने बताया कि आफ्टर अबाउट 3 मंथ्स ऑफ प्रॉपर एफर्ट्स देयर वाज अ चेंज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल। स्कूल में आप जो चेंज लाना चाहते थे बच्चों में, आपने वो चेंज देखा कि स्टूडेंट्स प्रेयर असेंबली में आ रहे हैं, डिसिप्लिन में, उसमें सुधार आया। ठीक है, इवैल्यूएशन पूरा आपने यहाँ ये बता दिया कि इवैल्यूएशन प्रोसेस जो रहा आपका, इसमें आपने क्या क्या देखा, सारी चीज़ें आप यहाँ मेंशन कर देंगे, आप पढ़ के देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ कंक्लूजन एंड सजेशन है कि आप यहाँ कोई सजेशन देना चाहते हैं। यस, स्कूल में जो भी प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पर चलाए जाते हैं वहाँ आप इन मेथड्स का जो हमने यूज़ किया अपने एक्शन रिसर्च में वो यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये आपका सजेशन था। यहाँ कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। यहाँ कमेंट ऑफ रिसर्चर कि आपके द्वारा यहाँ क्या कमेंट किया गया, आप जो भी यहाँ कहना चाहते हैं बता सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ के बारे में या आप सजेशन देना चाहते हैं कोई भी, वो भी आप यहाँ दे सकते हैं। फिर अपेंडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी में आ जाता है कि कोई भी आपने जो चीज़ें यूज़ करी हैं, टूल्स यूज़ किए हैं, उनका यहाँ आप डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ये कुछ होती हैं चीज़ें, है ना। आपने जैसे क्वेश्चनएयर वगैरह बनाया था वो आप यहाँ दे सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, ऐसे आप छोड़ भी सकते हैं। कोई भी और क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। बाकी सभी फाइल्स भी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्लेलिस्ट बनी हुई है। कोई भी क्वेरी हो पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।